मदीना मुनव्वरा में पेश आने वाले खौफनाक बस हादसे के वाहिद जिंदा बच जाने वाले 24 साल मोहम्मद शोएब मंगल की सुबह हैदराबाद लौट आए। वही शोएब जिसने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप और दादा को खो दिया और 45 हम मुसाफिरों के साथ जलती हुई बस में तन्हा जिंदगी की जंग लड़कर बाहर निकले। सुबह 10:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट से जब वो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे तो फिदा में एक अजीब ही खामोशी छा गई। उनके बड़े भाई मोहम्मद समीर और हज कमेटी के मुलाजमीन मोहम्मद मसूद उनके साथ थे, जो इलाज मुकम्मल होने के बाद उन्हें सऊदी अरब से बाहिफाजत घर ले आए। एयरपोर्ट पर कदम रखते ही शोएब की आंखें नम हो गई। अहले खाना ने सीने से लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगे। शोएब ने अपने बयान में खास तौर पर वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, वज़ीर अक़ीदत बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन और मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन हज़रात की कोशिशों से ही उनका इलाज बेहतरीन अस्पताल में मुमकिन हो सका और बरवक्त तिब्बी और सिफारती कार्रवाई के बाइस वापसी का रास्ता हमवार हुआ। एयरपोर्ट पर अहले खाना ने आपदीदा अंदाज में शोएब का इस्तकबाल किया। जड़ीमिटला पुलिस स्टेशन हदूद में गुज़िश्ता रात एक कत्ल की वारदात पेश आई। रकम के मसले पर हुए झगड़े में नौजवान की हो गई मौत। हलाक होने वाले नौजवान की शिनाख्त जगदीश्वर रेड्डी के तौर पर हुई है, जिनकी उम्र 26 साल बताई गई है। वो जिले प्रकाशम आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक हमला इतना शदीद था कि वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस दराये ने बताया है कि एक शख्स ने रकम के तनाज़े के बाइस जगदीश्वर रेड्डी पर हमला किया। हमला अचानक हुआ, जिसके नतीजे में रेड्डी को शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। आंध्र कर्नाटका सरहद पर मंचीनेला कोट के करीब पेश आए भयानक हादसे में एक ट्रैवल्स बस उलट गई, जिसके नतीजे में खातून की मौत हो गई जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा श्रीनिवासापुरम में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक हरिता ट्रैवल्स की बस कड़पा से बेंगलुरु की तरफ रवाना हुई थी कि तेज रफ्तारी में डिवाइडर से टकराकर बेकाबू हो गई और उलट गई। हादसे में रोदुटूर से ताल्लुक रखने वाली 58 साल अनिता की मौके पर ही मौत हो गई। जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें कड़पा, रायचोटी और बेंगलुरु के मुख्तलिफ अस्पताल में मुंतकिल किया गया। मुसाफिरों में ज्यादातर का ताल्लुक उन्हीं इलाकों से बताया जा रहा है। यह हादसा मंगल की सुबह तकरीबन 3 बजे पेश आया। अचानक पेश आए हादसे से इलाके में खौफ और सनसनी फैल गई, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। हाइड्रा प्रजवानी प्रोग्राम में अवाम की जानिब से सरकारी जमीनों पर कब्जों, नालों की बंदिश, गैर कानूनी तामीरात और तनाज़े ज़दा जमीनों की खरीद फरोख्त से मुतालिक कुल 47 शिकायत मौसूल हुई। शहरियों ने इल्जाम लगाया है कि बाअसर अफराद मुकदमेबाजी वाली या सरकारी जमीनों की तफसीलात हासिल करके खामोशी से कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रा के एडिशनल डायरेक्टर वरला पापैया ने तमाम शिकायत का जायजा लेते हुए मुताल्लिका महकमों को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी। शहरियों ने बताया है कि तनाज़े ज़दा सर्वे नंबर्स, पार्क्स, सड़कों के किनारे मौजूद जमीनें, तालाबों से मुत्तसिल इलाकों और नालों को भी छोड़ा नहीं जा रहा। कई अफराद एलआरएस न होने की वजह से जमीनों को अपने नाम मुंतकिल नहीं कर पा रहे, ताहम कब्जे का सिलसिला तेजी से जारी है। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने जीएचएमसी की तोसी से मुतालिक 2 अहम ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से मुजव्विदा 27 म्यूनसिपलिटीज और कॉरपोरेशंस को आउटर रिंग रोड के अंदर जीएचएमसी में जम करने का अमल तेज हो गया है। ये ऑर्डिनेंस म्यूनसिपल एक्ट में अहम तरामीम और उसकी तोसी से मुतालिक है, जिन्हें रियासती काबीना ने 25 नवंबर को मंजूरी दी थी। रियासती हुकूमत गुज़िश्ता 2 बरस से शहर की म्यूनसिपल हदूद में बड़े पैमाने पर तोसी के मंसूबे पर काम कर रही थी। इस मंजूरी के बाद जीएचएमसी की हदूद 650 मुरब्बा मीटर से बढ़कर तकरीबन 2000 मुरब्बा किलोमीटर तक पहुँच जाएगी, जबकि जीएचएमसी की आबादी भी 3 गुना बढ़कर तकरीबन 2 करोड़ होने का इम्कान है। हुकूमत ने जीएचएमसी और म्यूनसिपल एक्ट में ज़रूरी तरामीम करके आउटर एरिया में मौजूद 7 कॉरपोरेशंस और 20 म्यूनसिपलिटीज़ को मेट्रोपॉलिटन म्यूनसिपलिटी का हिस्सा बना दिया है। हैदराबाद के आसमान पर साल 2025 का आखिरी सुपरमून नजर आएगा। हैदराबाद के आसमान पर 4 दिसंबर की शाम एक शानदार फल्की मंजर का इंतजार है, जब साल 2025 का आखिरी सुपरमून नमूदार होगा। फल्की माहिरीन ने इस चांद को गोल्ड मून का नाम दिया है और शहर के फल्कियाती हलकों में इस मौके को देखने के लिए जोश खरोश पाया जाता है। माहिरीन के मुताबिक अगर मौसम साफ रहा तो शहरी मशरिक़ की जानिब तुलू होने वाले चांद का नज़ारा बड़े और रोशन अंदाज में कर सकेंगे। सुपरमून की खासियत यह है कि चांद उस वक्त ज़मीन के करीब तरीन नुक्ते पर होता है, इसलिए ये मामूल के चांद के मुकाबले में तकरीबन 14% बड़ा
और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई देगा। सबसे बेहतरीन मंजर शाम 5:30 बजे से 7 बजे के दरमियान देखने को मिलेगा। शहर के तारीखी और बुलंद मकामात जैसे गोलकुंडा किला, टैंक बंड, चार मीनार और नेकलेस रोड के अतराफ के इलाके इस मंजर को देखने के लिए बेहतरीन समझे जा रहे हैं। अलावदीन, हाईटेक सिटी और गच्चीबौली जैसे बुलंद इमारतों वाले इलाके भी चांद का नजारा दिलकश अंदाज में फराहम कर सकते हैं। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि ये साल 2025 का दूसरा सबसे रोशन सुपर मून होगा और उसके बाद अगला सुपर मून साल 2026 में ही नजर आएगा। हैदराबाद में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ कॉलेजों में 3 तलबा ने कर ली खुदकुशी। शहर के मदाफाती इलाके बाचूपल्ली के श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज की 16 साल तालिबा वर्षा, निज़ामपेट की प्रगति जूनियर कॉलेज की 18 साल तालिबा मंजूनात और उस्मानी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज के एक तालिब इल्म ने खुदकुशी करते हुए अपनी जान दे दी। लगातार वाक़यात से वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई और हर घर में कोहराम मच गया। तीनों नाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वहीं दूसरी जानिब वर्षा की खुदकुशी के बाद बाचूपल्ली चैतन्य कॉलेज के सामने तलबा तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया, जहां कॉलेज इंतजामिया के साथ बहस व तकरार भी हुई। एहतजाजी तलबा का इल्ज़ाम है कि तालीमी दबाव और इंतजामिया की पॉलिसियों के बाइस तलबा ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे हैं, जिसके नतीजे में अमवात में इजाफा हो रहा है। पुलिस ने तीनों वाक़यात के सिलसिले में तहक़ीक़ात शुरू कर दी है, जबकि तलबा तंजीमों ने हुकूमत से सख्त इक़दामात और कॉलेजों पर निगरानी मजबूत करने का किया मुतालिबा। कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम की धमकी, दरमियान में मुंबई में उतार दिया गया। कौमी एयरलाइन इंडिगो की कुवैत से हैदराबाद आ रही परवाज को बम की धमकी मिलने पर हंगामी तौर पर मुंबई एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। इंडिगो फ्लाइट ने गुज़िश्ता रात 1:30 बजे कुवैत से उड़ान भरी थी और मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक उसे मंगल की सुबह 8:10 पर शमशाबाद एयरपोर्ट हैदराबाद पहुँचना था, लेकिन मेल के जरिए मौसूल धमकी के बाद एहतियाती इक़दाम के तौर पर जहाज़ को मुंबई उतार दिया गया। एयरपोर्ट हुकाम ने तैयारे और सामान की बारीकबीनी से तलाशी का अमल शुरू कर दिया, जबकि एयरलाइन ने तस्दीक की है कि तमाम मुसाफिर महफूज हैं और तफ्तीश के बाद परवाज़ को आगे रवाना किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खुसूसी दिलचस्पी के बाइस जनखों को मुलाजिमतों के मौके फराहम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हैदराबाद मेट्रो में ट्रांसजेंडर अफराद ने सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर ड्यूटी संभाल कर एक नया बाब शुरू किया। 20 जनखों को सिक्योरिटी स्टाफ के तौर पर मुकर्रर किया गया। उन्हें खुसूसी तरबियत दी गई है और वो स्टेशनों की सिक्योरिटी, मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जैसे अहम फ़राइज़ अंजाम देंगे। इदारे ने बताया है कि जनखे सिक्योरिटी स्टाफ खवातीन की सिक्योरिटी में मदद करेंगे। इसी दौरान ये बात भी काबिल जिक्र है कि हाल ही में हैदराबाद में ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले ट्रैफिक असिस्टेंट्स के तौर पर 44 जनखों को खुसूसी तरबियत देकर मुंतखब किया गया। तेलंगाना टीचर अहलियती टेस्ट यानी कि टेट के लिए रिकॉर्ड तादाद में दरख्वास्तें मौसूल हुई। हफ्ते को दरख्वास्त दाखिल करने की मोहलत खत्म हो गई। टेट इम्तिहान के लिए इस बार 2,37,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। गुज़िश्ता टेट के लिए 1,83,653 दरख्वास्तें मिली थीं। सुप्रीम कोर्ट फैसले के तनाज़ुर में सर्विस टीचर्स ने भी भारी तादाद में दरख्वास्तें दाखिल की है। रियासत में 15 नवंबर से टेट के लिए दरख्वास्तें वसूल करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो हफ्ते को इख्तिताम को पहुंचा। इस मरतबा जुमला 2,37,754 दरख्वास्तें मौसूल हुई है, जिनमें पेपर 1 के लिए 85,538 और पेपर 2 के लिए 1,52,216 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की है।